हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। एंड आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि सीटेट के एग्ज़ाम में हमें अपना टाइम किस तरह से मैनेज करते हुए चलना है। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपने सॉल्व किए होंगे एंड उसमें आपने देखा होगा कि क्वेश्चन काफ़ी लेंदी होते हैं। सिंपल ईजी होते हैं बट कन्फ्यूजिंग होते हैं। एंड क्वेश्चन की लेंथ बड़ी होने की वजह से कई बार हमें क्वेश्चन को रिपीट करके पढ़ना होता है, जिससे हमारा टाइम काफ़ी कंज्यूम हो जाता है। एंड ऐसे एरियाज़ जहाँ वाकई काफ़ी टाइम हमारा चले जाता है, उसमें से एक आता है आपका पैसेज। सो पैसेज को हमें क्विकली किस तरह से सॉल्व करना है वो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। सो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लें एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दें एंड कमेंट सेक्शन में आप अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। सो यहाँ पर जो मैंने पैसेज लिया है वो एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे लिया है। ये इजी है। अगर आपने लैंग्वेज 1 में इंग्लिश चूज़ किया है तो इंग्लिश में और भी टफ़ हम कह सकते हैं आते हैं पैसेज, जो कि आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो सब इजी हो जाएंगे। सो हम आज के इस वीडियो में जानेंगे कि किस तरह से हमें सबसे पहले पैसेज को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले जब भी आप पैसेज के पोर्शन में आएँ तो आपको पैसेज पढ़ने नहीं बैठना है, आपको आना है क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन आपको किस तरह से दिए हुए हैं उन्हें मार्क आपको करना है। मैं आपको बता देती हूँ कि कोई भी पैसेज अगर पूछा जाता है तो उसमें कुछ आते हैं आपके फैक्चुअल क्वेश्चन, यानी जो कि आपको पैसेज में ही मिल जाते हैं। एंड कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं आपके जो कि आपको सारा पैसेज पढ़ने के बाद एनालिसिस करके टिक करना होता है। एंड कुछ वोकेबलरी के आते हैं, कुछ ग्रामर से रिलेटेड आते हैं। तो इस तरह से आपके टोटल क्वेश्चन हो जाते हैं पैसेज के। सो आपको क्या करना है, जो भी ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं जैसे व्हाट इज़ द मेन बेनिफिट ऑफ रेगुलर रीडिंग, आपको सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ना है। फर्स्ट क्वेश्चन आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा यहाँ पर द मेन बेनिफिट ऑफ रेगुलर रीडिंग। सो रेगुलर रीडिंग का बेनिफिट है क्या है, ये हमसे पूछा गया है। तो हमें यहाँ पर पैसेज के साइड में अपने पेन से हल्का सा नोट कर लेना है कि बेनिफिट ऑफ रेगुलर रीडिंग। एंड सेकंड क्वेश्चन आप फिर पढ़ेंगे व्हाट डज़ रीडिंग हेल्प डेवलप। सो रीडिंग क्या मतलब कि रीडिंग क्या डेवलप करती है, वो हमें यहाँ पर छोटा सा लिख लेना है कि क्या क्या इसमें क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, सो ऐसे क्वेश्चन जो आपको एक दो लाइन में पढ़ने में मिल जाएंगे उन्हें आपको शॉर्ट में ऐसे नोट कर लेना है। ओके, एंड जो क्या पूछा गया है, जैसे कुछ क्वेश्चन आपके अलग आ रहे हैं जो कि पूरा पैसेज पढ़ने के बाद ही समझ आएंगे, तो उन्हें आपको हल्का सा अंडरलाइन कर लेना है कि क्या आपसे मेन कोर पूछा गया है। ओके, फिर जैसे ही आप इस तरह के क्वेश्चन पे ऐसे मार्क कर लेते हैं, थोड़ा शॉर्ट में लिख लेते हैं कि वाकई क्या पूछा गया है, तो आपको दोबारा से क्वेश्चन पढ़ने की एक तो दिक्कत नहीं होगी एंड जब आप पैसेज पढ़ेंगे तो आपको एक बार में ही आंसर मिल जाएगा। एंड अब आता है वोकेबलरी। सो वोकेबलरी को हमें नहीं पता कि अगर जो वर्ड हमसे पूछा गया है वो उसकी मीनिंग हमें एग्जैक्ट पता हो, तो हमें क्या करना है, जो भी वोकेबलरी का शब्द पूछा गया है ब्रॉडर, हमें पहले ही क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ लेना है कि हाँ ये वोकेबलरी हमसे पूछी गई है। एंड जब आप पैसेज पढ़ेंगे तो आप मतलब जैसे कोई भी वर्ड आपको दे दिया है कि इसका मीनिंग क्या है, सो आपको उस सेंटेंस को पढ़ना है जहाँ से आपका वो वर्ड पूछा गया है। सो उसके आगे पीछे आप सेंटेंस को समझकर उसके मीनिंग को आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाँ ये होगा तो इसका एंटोनिम ये हो सकता है, या फिर सिनोनिम आपसे पूछा है वो हो सकता है, या फिर मीनिंग आपसे पूछा है तो वो हो सकता है। क्योंकि हमें नहीं पता रहेगा कि क्या वर्ड उसने पूछा है वोकेबलरी में। अगर आपको उसका मीनिंग नहीं पता है तो आप ये ट्राई कर सकते हैं कि उस सेंटेंस को पढ़ के उसके आगे पीछे का मीनिंग समझ के थोड़ा अंदाज़ा लगा लें कि क्या इसका मीनिंग हो सकता है वर्ड का। ओके, सो इस तरह से आपको वोकेबलरी के क्वेश्चन सॉल्व करना है। ओके, और आपको पैसेज एक ही बार पढ़ना है। आप सबसे पहले सारे क्वेश्चन पढ़ लेंगे कि किस किस तरह से पूछे गए हैं पैसेज के, एंड जो क्वेश्चन आपको पैसेज से मिलने हैं उन्हें थोड़ा मार्क कर लेंगे जैसा कि मैंने अभी बताया। एंड फिर आप पैसेज पढ़ेंगे तो आपको डबल बार पैसेज पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, जिससे आपका टाइम बहुत बचेगा और दोबारा आपको देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। ओके, सो आप इस तरह से पैसेज के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। एंड आप कोई भी
को सॉल्व करें, मतलब कि किसी भी सब्जेक्ट के पार्ट को सॉल्व करें। जैसे आप सीडीपी को सॉल्व कर रहे हैं तो 10 क्वेश्चंस का एक सेट बना लें कि 10 क्वेश्चन आपको क्वेश्चन पेपर में सॉल्व करना है एंड उसके बाद आपको ओएमआर शीट में सर्कल में फिल करना है। अगर आप सारा का सारा पेपर हल करके और फिर ओएमआर लेकर बैठेंगे तो उसमें आपको ज़्यादा प्रेशर रहेगा एंड जल्दी जल्दी में आपकी सर्कल अच्छे से फिल भी नहीं हो पाएंगे और ऐसे में बिगड़ जाएगा। तो आपको क्या करना है, 10 या 15 क्वेश्चंस का सेट बना लें, उनको सॉल्व करें और क्वेश्चन पेपर में एंड उसके बाद आप ओएमआर शीट में सर्कल को डार्क करें। तो ये आप ज़रूर अप्लाई करिएगा और आप इस तरह से पैसेज को सॉल्व करते हैं। 1-2 पैसेज को सॉल्व करेंगे तो आप समझ जाएंगे कि किस तरह से ये काम कर रहा है एंड 3-4 पैसेज आप सॉल्व करेंगे तो आपकी अच्छी खासी हैबिट बन जाएगी पैसेज को सॉल्व करने की एंड आपको कॉन्फिडेंट भी आएगा कि हाँ आप कर सकते हैं पैसेज को सॉल्व एंड कम से कम आपकी गलती होगी ऐसे में। ओके, सो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दें एंड 3 से 4 पैसेज की प्रैक्टिस ज़रूर कर लें एंड अभी टाइम भी है, आप इजीली प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो 3 से 4 पैसेज ज़रूर आप अप्लाई करें इस मेथड को, आपको रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा एंड आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे, आपका टाइम भी बहुत कम वेस्ट होगा। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दें एंड अगर आप चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसकी लिंक आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।